सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है क्वेश्चन लिखने में एक साइन की मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से फैक्टर नहीं हो रहे थे सीधे सीधे, तो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना होता था जब सीधे सीधे फैक्टर नहीं हो रहे हैं होते हैं। बट हम श्रीधराचार्य नहीं लगाएंगे +4 के लिए, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था, -4 है यहाँ पे। एक बार वीडियो में चेक कर लूँ कि ठीक से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बड़ा आसानी से फैक्टर होंगे क्योंकि अब हमें मिल गया है हमारे जो एरर कर रहा था, जो हमें फैक्टर नहीं होने दे रहा था, वो था साइन एक, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, माइनस का सिंबल है, सही है। अब आसानी से हो जाएंगे फैक्टर। देखिए AC कितना AC का प्रोडक्ट क्या है, AC का प्रोडक्ट है 3 × -4 विच इज इक्वल टू -12 एंड B इज -1। -1 को समेशन या डिफरेंस में ऐसे फैक्टर्स ऐसे तोड़ना है जिससे कि जो समेशन है -1 ही रहे और प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स का -12 हो जाए। सो देखिए AC इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, AC इक्वल टू -12 और B इक्वल टू -1, सही है। -1 को तोड़ना है तो मैंने क्या तरीका बताया था आपकी, फैक्टर कर लें 12 के, -12 है तो 2 इधर से 6, 2 ये आपने क्लास 8 में बहुत बार किया होगा, LCM HCF निकालने के लिए कुछ निकालते थे, तो ये है 2 × 2 × 3 और माइनस का 12 है तो एक माइनस पहले से आएगा। अब माइनस किस में आएगा किस में नहीं आएगा, तो अगर हम देखें -2 × -2 -4 हो गया और इधर 3 हो गया, तो -4 में +3 ऐड किए तो -1 समेशन -1 आ गया और प्रोडक्ट माइनस और प्लस का 4 × 3 = 12 -12, तो हमारे जो पेयर हो गया -4 और 3 का। तो हम चाहें तो 3 पहले लिख लें, चाहे -4 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसे ऐसे छोड़ा, -x को लिखा -4x और प्लस का x -4। अब देखिए इस पेयर में इसमें कुछ कॉमन आएगा, इसमें कुछ कॉमन आएगा, इसमें आ रहा है x कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3x -4 बचा है। ओ यहाँ पे 3x है ना, इधर फिर +1 तो हमेशा किसी की कॉमन रहता है, 3x -4। देन इस पूरे में से 3x -4 कॉमन आ रहा है, 3x -4 कॉमन किया और बचा क्या x और +1। ठीक है, एक साइन गड़बड़ होने पर हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो गई, इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बट सिर्फ एक साइन के चेंज हो जाने पर, मिस्टेक हो जाने पर, और कितने चारों पार्ट हो गए ना, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट मैंने करा दिए हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ, सोल्यूशन पे। इसलिए ये सिली मिस्टेक कम से कम हो, जितनी भी प्रैक्टिस कर लें हम, सिली मिस्टेक्स कम नहीं होती हैं। भाई हमें नोट करना होता है कि हम कहाँ पर गलती कर सकते हैं और बस हमें वही पॉइंट्स ज़्यादातर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, px क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ - 2x² - x + 2। ब्लू मार्कर में मैंने ब्लैक की इंक डाल दी है, कोई बात नहीं, आपको समझने से मतलब है। मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि मैं ब्लू से लिखूँ या वाइट से ब्लैक से लिखूँ। आपको तो टेस्ट देना है या एग्ज़ाम देना है तो आप ब्लू से लिखें आंसर, और क्वेश्चन हमेशा ब्लैक से लिखें। तो समझने के लिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे लेटेंट ट्रायल मेथड से हम पॉइंट ढूंढेंगे 1 2 3 और -1 -2 -3, इन 2 पॉइंट्स पे हम वैल्यूज चेक करेंगे। देन एक जब हमारा फैक्टर निकल आएगा तब हम 3 डिग्री में से लीनियर फैक्टर निकाल के 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा, जिसके हम फैक्टर जब हमने पीछे मेथड लगाई स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, उस मेथड से करेंगे। सबसे पहले देख ली पॉइंट क्या 1 ले लेते हैं। वो हमें को एक्सप्रेशन भी ऐसा ही दिया होता है। क्वेश्चन नंबर जो पहला होता है कि इजी क्वेश्चन देते हैं कि हम P1 या -1 लेंगे तो दोनों पे ही, हालांकि मैं पहले क्वेश्चन कर चुका हूँ इसलिए मुझे आइडिया है कि 1 और -1 दोनों पर ही ये वैल्यू 0 देता है और दोनों ही वैल्यू पर अगर 0 देता है,
अगर पी ए 0 हो जाता तो एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाता है। ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट था। सबसे पहले हम पॉइंट ए इक्वल टू पॉइंट अपनी हिट एंड ट्रायल मेथड से चूज़ करते हैं, जिसपे कि वैल्यू निकालेंगे हम फंक्शन की पी ए हुआ है 1, -1 भी ले सकते थे हम, मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ हिट एंड ट्रायल T1। ये चल क्यों नहीं रहा भाई। अब 1 पे वैल्यू चेक करेंगे, अगर 0 आ जाती है तो x माइनस ए यानी कि x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा और x माइनस 1 फैक्टर निकालेंगे। हमने जैसा पिछले एग्जाम्पल में बताया था, जब मैं कॉन्सेप्ट में थ्योरी और एग्जाम्पल्स बता रहा था, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फैक्टर निकालना लीनियर 3 डिग्री में से निकालना बताया था और वही ट्रिक लगा करके हम निकालेंगे। तो देखिए P1 वैल्यू आ रही है 1 क्यूब, फटाफट से -2 × 1 स्क्वायर। अब कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है। तो 1 में से 1 कैंसिल हो गया, ये ऑड पावर है 1 रहेगा, ये -2 × 1 -2 + 2 ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 ए की वैल्यू है 1 फैक्टर है। अब x माइनस 1 लीनियर फैक्टर इसमें से निकालेंगे तो 2 डिग्री का बचेगा। देखो अब हम कैसे स्प्लिट करते हैं, पहले से ऐसे ही लिख लिया x³ -2x² -x + 2। अब इसमें से हमें x माइनस 1 फैक्टर निकालना है। सो सबसे पहले देखिए x³ में इसे हम लिख सकते हैं -x²। जब यहाँ से x² कॉमन होगा तो x माइनस 1 बचेगा जो कि x माइनस 1 फैक्टर है। अब इसमें बचा है -x², तभी तो -x² मिलकर के -2x² बनाएंगे। और इधर -x और इधर है -x²। -x को कैसे तोड़ें, अगर हम इसे -x को x लिख लें प्लस का x, तो हमें माइनस के 2 बनाना है, तो माइनस का 1 बनाना है, तो माइनस के 2 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो -x बनेगा -2x। अब देखिए ये दो पेयर में जो हम कॉमन कुछ भी करेंगे तो x माइनस 1 सब में से कॉमन आ जाएगा। x² कॉमन किया इसमें से तो बचा x माइनस 1, इसमें से माइनस का x कॉमन किया तब भी बचा x माइनस 1, इस तरह से -2 कॉमन किया तब भी बचा x माइनस 1। सही है। अब देखिए पूरे में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 जो है पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो बचा है पॉलिनोमियल x² - x माइनस 2। अब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बचा है, इसके 2 फैक्टर आएंगे। तो AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 1 × -2 विच इज़ इक्वल टू -2, यानी प्रोडक्ट जो है -2 आना चाहिए। और B इक्वल टू क्या है, -1 है। -1 को स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट -2 आ जाए और समेशन या डिफरेंस जो है -1 रहे, तो हम 1 और -2 करके देख लें। ये पेयर मैंने डायरेक्टली सोच पाया है कैसे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि -2 के फैक्टर निकालें, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है 1 और यानी कि 2 और 1 और माइनस पहले से लगा तो माइनस ये आएगा। अब माइनस में से वो डिस्ट्रीब्यूट किस पे होगा तो वो हम बी डिसाइड करेगा। तो बी डिसाइड करेगा कि -1 लाना है तो 1 में से 2 जाएगा तब -1 आएगा, ना कि 2 में से 1 जाएगा तब -1 आएगा। तब नहीं आएगा, तब आएगा 1 आएगा 2 में से -1। तो अब -2 को दे दिया, तो अब इसे हम तोड़ लेते हैं। देखिए x माइनस 1 इसे तोड़ा मैंने x² - 2x, ये पेयर मिल गया हमें, प्लस का x माइनस 2। अब देखिए फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1, इधर से x कॉमन किया इस पेयर में से तो बचा x माइनस 2, और इधर से पूरे पेयर में से 1 कॉमन कर लिया, 1 हमेशा मल्टीपल में रहता ही है। और x माइनस 1 देन x माइनस 2 इस पूरे में से कॉमन हो रहा है, x माइनस 2 × x प्लस 1, बस हो गए फैक्टर्स। वीडियो देख लो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक से चल रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन और एक पार्ट और करवा दे रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। अगर सारा कुछ मैं ही करवा दूँगा तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा। हालांकि मैंने बोला है कि मेरे
जो क्वेश्चंस है वीडियो पॉज करके आप सोल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई कीजिए, करिए कि आप कर पाते हैं। अगर आपका हो जाता है तो आपका इंस्टेंट रिवीजन होगा, अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो आपको पता लगेगा कि हमारी कमी कहाँ पे है और हमें क्या ट्रिक्स जो है क्लिक नहीं कर रही है। अब बाय द प्रैक्टिस आपको चीज़ें आने लगेगी। मैथमेटिक्स हार्ड वर्क मांगता है, रिविजन्स मांगता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है और क्रिटिकल थिंकिंग आती है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ने से। और हमने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े, कुछ भी नहीं छोड़ा है थ्योरी एग्जाम्पल्स में। अब मैं सीधे फोर्थ करवा रहा हूँ और फोर्थ करवा के वीडियो एंड कर रहा हूँ। और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, अगर होमवर्क है, सही है। तो फोर्थ जो है पॉलिनोमियल बाई में दे रखा है, पॉलिनोमियल बाई में दे रखा है। तो बाई है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हिट एंड ट्रायल मेथड से एक पॉइंट चूज करेंगे, यानी कि ए पॉइंट निकालेंगे। अगर हम सबसे पहले 1 और 2 -1 और -2 चेक करते हैं, फिर 3 अगर नहीं आता है, काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल होता है तो 3 और -3 पे, हालांकि यहाँ पे भी क्वेश्चन ईजी, तो 1 और -1 में से कोई ना कोई मिल जाएगा हमें, दिख रहा है क्योंकि 2 इधर भी है, इधर माइनस का 2 है, इधर 1 है, इधर माइनस का 1 है, मल्टीपल तो 1 या -1 में से कोई होगा। अगर 1 रखेंगे तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाए, इधर 1 रखेंगे प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, बड़ा आसान है। तो हमने ए इक्वल टू हिट एंड ट्रायल मेथड से पॉइंट माना 1, तो पी ए इक्वल टू P1 के वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ये है 2 और ये भी 2 है कैंसिल, ये 1 और -1 कैंसिल इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, x माइनस 1 क्या हो गया फैक्टर। अब इस फैक्टर को हम निकालेंगे। एक मिस्टेक ये हुई है कि मैंने x लिख रखा है जबकि हमारा पॉलिनोमियल है वेरिएबल बाई में, तो बाई -1 बोल सकते हैं, तो फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। अब पी बाई में से हम क्या बाई -1 निकालने वाले हैं, तो बाई -1 निकालने के लिए हम इसे तोड़ेंगे और इस तरह से तोड़ेंगे 6 टर्म्स में कि बाई -1 तीनों पेयर में से कॉमन हो जाए। तो इस 2y³ को ऐसे ही छोड़ा, लाना है -1, तो 2y स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अगर हम 2y स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इधर बाई -1 बचेगा, जब -2 है तो इधर हमें प्लस का बनाना है, तो 3y स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और 3y में से अगर हमें हम इधर कुछ टर्म ऐसे लिखनी है कि -1 हो जाए, तो 3y कॉमन अगर कर लें तो 3y इन दोनों में से कॉमन करते हैं, बाई -1 बचेगा। इधर -2y था, इधर -3y, तो -3y में क्या ऐड करें कि -2y बन जाए, तो प्लस का y ऐड कर दें, और -1 पहले से दिख रहा है। अब देखिए इस पेयर में भी हमें बाई -1 मिल जाएगा, इस पेयर में भी मिल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम बाई -1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, तब हमें सेकेंड डिग्री का जो है पॉलिनोमियल मिलेगा। वो काफ़ी लंबी मेथड है और ये शॉर्ट ट्रिक जो है बाय द प्रैक्टिस आ जाती है। इन 2 क्वेश्चन पे आप होमवर्क में करना। इधर से 2y कॉमन किया, बचा बाई -1 प्लस 3y कॉमन किया, बचा बाई -1 और प्लस 1 तो हमेशा मल्टीपल में रहता ही बाई -1। अब देखिए पूरे में से बाई -1 कॉमन आ रहा है, तो बाई -1 कॉमन कर लिया, बचा 2y स्क्वायर कॉमन किया था यहाँ से, प्लस का 3y कॉमन किया था, प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब एक फैक्टर मिल गया, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल बचा है, इससे 2 फैक्टर मिलने वाले हैं। 2 फैक्टर निकालने के लिए हम AC का प्रोडक्ट निकालेंगे, V की वैल्यू देखेंगे और AC का जो प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर निकालेंगे हम। HCF LCM निकालने के लिए जो करते थे, HCF या LCM में क्या निकालने के लिए करते थे हम, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी मेथड लगाते थे HCF LCM निकालने में शायद, तो वही मेथड लगाएंगे हम 3 को स्प्लिट करने के लिए। इधर देखिए, अब आप इसे थोड़ा अच्छे से लिख दूँ मैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 बाई -1, तो
AC का प्रोडक्ट आया है 2, B इक्वल टू है 3, तोड़ना किससे, 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 3, और 2 के फैक्टर निकाल लो, बड़ा आसान है, 2 एकम 2, 2 और 1 पेयर आ गया, 2 से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 है ना, और 2 और 1 का एड समेशन 3 आ रहा है और 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 आ रहा है। वेरी सिंपल, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसके फैक्टर आसानी से। सो स्टूडेंट्स आगे देखिए कि मैंने जब y-1 फैक्टर कॉमन हो गया और इधर हमें पेयर मिल गया है 2 और 1 का, 2 और 1 का पेयर मिल गया है और क्वाड्रेटिक है, इसे हमें मिड टर्म को 3 को तोड़ना है, y-1 को ऐसे ही छोड़ा 2y² प्लस 3y को हमने 2y और y में जोड़ा प्लस 1, फैक्टर आने वाले हमारे y-1, पहला फैक्टर बाहर है, इस पेयर में जो है 2y कॉमन आ रहा है और इसमें 1 तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रहते ही है तो 1 कॉमन है, तो इधर से 2y कॉमन किया तो 2y कॉमन करने पर बचा y और इधर से बचा 1 प्लस 1, इसके मल्टीपल में लिख सकते y प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ा। देखिए पूरे में y प्लस 1 कॉमन है और y प्लस 1 कॉमन होने पर इधर हमने पूरे में से y प्लस 1 कॉमन किया, y-1 पहले से y प्लस 1 कॉमन किया, बचा 2y प्लस 1, हो गए फैक्टर्स। तो बड़ा आसान था, सारे क्वेश्चन आसान, 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं और मैंने ये बोलना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस में जब क्वेश्चंस सॉल्व करें तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, जब आपसे हो जाता है ठीक है तो आपका इंस्टेंट रिवीजन हो जाएगा, अगर आपसे नहीं होता तब आप देखिए, तब आप हिंट लीजिए सोल्यूशन से और तब कीजिए। और वीडियो काफ़ी लंबे हो चुका है, इसे एंड करते हैं। सो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए और एक बार ये चेक कर लीजिए कि नोटिफिकेशन बेल पे भी आपने क्लिक कर रखा है, जिससे कि आगे ना वीडियोस को नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहें। और दोस्तों एंड करते हैं और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स हार्ड वर्क के साथ में, पेशेंस, धैर्य, सब्र के साथ में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, रिवीजन 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 यही चीज़ मांगती है और इसी से हमारी कैलकुलेशन एरर्स जो हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स कम होंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम प्रैक्टिस में करने से कमांड हासिल कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, वेरिएशंस के क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ज़्यादा आप क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। मैथमेटिक्स वांट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सो स्टूडेंट्स मेहनत के साथ में, पेशेंस के साथ में, धैर्य सब्र के साथ में पढ़ाई करते रहें। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ।